Hello everyone, welcome to my channel. So today we will be discussing MCQs on photosynthesis, which is part of plant physiology unit number 6 CSIR NET JRF syllabus. So let's start with this video. Our first question is, in photosynthetic electron transport, electron travel through carriers organized in the Z scheme. The following are indicated as direction of electron flow. तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है कि P680 से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन A के पास जाता है, वहाँ से प्लास्टोक्यूनोन B के पास जाता है, फिर साइटोक्रोम B6F के पास जाता है, फिर फियोफाइटिन, फिर प्लास्टोसानिन और P700। तो ये पूरी सीरीज़ तो सही है, पर P680 के बाद इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के पास जाता है, फिर प्लास्टोक्यूनोन A के पास आता है। तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये फियोफाइटिन यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन सही होता। तो अब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास P700 से इलेक्ट्रॉन A0 के पास आता है, जो क्लोरोफिल लाइक मॉलिक्यूल होते हैं। उसके बाद फाइलोक्यूनोन के पास आता है, जिसको A1 भी कहते हैं। फिर FES, FESA, FESB और फेरोडॉक्सिन। तो ये सीरीज़ हमारी सही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है P680 से फियोफाइटिन। ये जो गलती थी पहले ऑप्शन में वो यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन में P680 से फियोफाइटिन के पास, फिर प्लास्टोक्यूनोन A के पास, प्लास्टोक्यूनोन B के पास, साइटोक्रोम B6F के पास, प्लास्टोसाइनिन के पास और P700। तो ये बाकी सीरीज सही दी हुई है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे P700 से सीधा A1 रिसीव कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो ये गलत है। पहले A0 के पास जाता है, फिर A1 के पास आता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे B और C, और ऐसा ऑप्शन हमारे पास थर्ड है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not a characteristic property of carotenoids? They possess complex porphyrin ring. They are integral constituent of thylakoid membrane. They are also called accessory pigment. They protect plant from damage caused by light. तो ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को जो डैमेज वो लाइट की वजह से होता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। इनको हम एक्सेसरी पिगमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये फोटो सिस्टम के साथ एसोसिएट होते हैं। जैसे हमारे पास क्लोरोफिल होता है, उसके अलावा कैरोटीनॉइड होते हैं, वैसे ये कैरोटीन, ज़ैंथोफिल वगैरह। दे आर इंटीग्रल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। हाँ, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं। इनके पास पोरफायरिन रिंग नहीं होती है, ये आइसोप्रीन यूनिट के बने होते हैं, जिसको हम टर्पीन भी कहते हैं। तो टर्पीन जिससे आइसोप्रीन यूनिट से बनता है, तो ये टर्पीन के होते हैं, ना कि पोरफायरिन रिंग के। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in plant, the energy of sunlight is first absorbed by the pigment present in their leaf cells, followed by fixation of carbon through photosynthesis. Consider the following statements. Chlorophyll A and chlorophyll B are abundant in green plants. तो ये statement सही है। Chlorophyll C and chlorophyll D are found in some protist and cyanobacteria. ये statement भी सही है। Chlorophyll C और D कुछ protist और cyanobacteria में मिलते हैं। Out of different type of bacteriochlorophyll, type A is most widely distributed. ये statement भी सही है। Out of different type of bacteriochlorophyll, type B is most, नहीं, type A widely distributed है, ना कि type B। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन है A, B एंड C, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, following are some facts regarding localization of photosynthetic supramolecular complex on plastid lamella. Photosystem 2 is preferentially localized on granule lamella. तो पहले हम देख लेते हैं ग्रेनल लैमेला क्या होता है। ये आपके थाइलाकॉइड होते हैं, और ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है। ऐसे बहुत सारे थाइलाकॉइड मिल करके आपका ग्रेना बनाते हैं। तो ये आपका ग्रेना हो गया, और ये थाइलाकॉइड ऐसे स्ट्रोमा लैमेला से जुड़े होते हैं। फिर ये थाइलाकॉइड मिल करके एक और ग्रेना बना लेते हैं, तो ये स्ट्रोमा लैमेला हो जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ये आपका ग्रेना लैमेला हो जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो फोटोसिस्टम 2 है वो लोकलाइज होता है ग्रेनल लैमेला में, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। फोटोसिस्टम 2 यहाँ लोकलाइज होता है। ATP सिंथेज एंड PS1 इज प्रेफरेंशियली लोकलाइज्ड इन स्ट्रोमा लैमेला, ये भी सही है। PS1 और ATP सिंथेज यहाँ लोकलाइज होते हैं। PS1 and PS2 are located adjacent to each other in stromal lamella. ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि PS2 ग्रेना लैमेला में होता है और PS1 स्ट्रोमा लैमेला में। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपको पता हो तो ऐसे होता है कि ये फोटोसिस्टम 2 होगा, यहाँ पे प्लास्टोक्यूनोन होगा जो मोबाइल होता है, उसके बाद यहाँ पे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स होता है, प्लास्टोसाइनिन स्ट्रोमा के साइड में होता है,
और ये मेम्ब्रेन बाउंड तो होता है पर ये सॉल्युबल भी होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका फेरोडॉक्सिन इस साइड होता है और यहाँ पे जो भी बाकी होते हैं वो इधर साइड होते हैं। तो जो साइटोक्रोम B6F है वो आपका इसके मेम्ब्रेन बाउंड कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने कहा है नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड कॉम्प्लेक्स, तो ये गलत हो गया। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन A एंड B है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, light reaction of photosynthesis are carried out by 4 major protein complexes: photosystem 1, photosystem 2, cytochrome B6F complex and ATP synthase. The following are certain statements on photosystem 1. Photosystem 1 reaction center and photosystem 2 reaction center are uniformly distributed in the granule lamella and stromal lamella. ये अभी मैंने बताया कि photosystem 2 जो है वो ग्रेनल लैमेला में लोकेटेड होता है और photosystem 1 स्ट्रोमल लैमेला में। तो ये जो ए ऑप्शन है हमारा वो गलत हो गया। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर द P700 फॉर ऑफ PS1 इज प्लास्टोसाइनिन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ P700 इज क्लोरोफिल नोन एज A0। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे P680 होता है, इससे इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6F, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ P700 के पास आता है। तो ये सही कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर द P700 ऑफ PS1 इज प्लास्टोसाइनिन, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और यहाँ पे जब ये एक्साइट होता है तो उसके बाद ये A0 को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो बी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। The core antenna in P700 are bound to 2 key protein PSA and PSB। अब अगर हम इसके बारे में श्योर नहीं है तो हम इसको होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज ये स्टेटमेंट करेक्ट है। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो अकर्स फ्रॉम द रिड्यूसिंग साइट ऑफ PS1 वाया प्लास्टोहाइड्रोक्यूनोन एंड B6F कॉम्प्लेक्स। यहाँ बाइसाइटोक्रोम B6F और प्लास्टोहाइड्रोक्यूनोन से होता हुआ इलेक्ट्रॉन आता है। दिस सपोर्ट ATP सिंथेसिस बट डज नॉट। ओके, ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से A0 से A1 से होता हुआ फेरोडॉक्सिन से ये सीधा साइटोक्रोम B6F में आ जाता है। ये ऐसे जाता है, ऐसे होता हुआ यहाँ से फिर ऐसे आ जाता है। तो ये एक साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो यहाँ पे आपकी ATP की सिंथेसिस नहीं होती है बट डज़ नॉट रिड्यूस NADP प्लस। यहाँ पे आपकी ATP की सिंथेसिस होगी क्योंकि ये जो यहाँ पे FNR आपका फेरोडॉक्सिन NADPH प्लस रिडक्टेज होता है जो NADPH बनाता है, वो यहाँ पे उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाएगा। यहाँ फेरोडॉक्सिन से सीधे वापस साइटोक्रोम B6F के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये ATP की सिंथेसिस तो करवाता है ये साइटोक्रोम B6F, पर यहाँ पे FNR के पास इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो NADPH की सिंथेसिस नहीं होगी। तो डी स्टेटमेंट भी हमारा सही है। अब ए स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया था और तीनों ऑप्शन में ए था, तो ये तीनों ऐसे ही गलत हो गए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन B, C और D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हर्बिसाइड डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया इज़ एन इनहिबिटर ऑफ, इसको हम DCMU भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का इनहिबिशन करवाता है जब P680 से इलेक्ट्रॉन चलता है। P680 एक्साइट होता है, ये फियोफाइटिन को इलेक्ट्रॉन देता है, फिर वहाँ से प्लास्टोक्यूनोन A और प्लास्टोक्यूनोन B ये यहीं पे कहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है। तो शिकेमेट पाथवे फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड, ये तो बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम P680 टू P700, हाँ P680 से P700 के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है। तो जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A Z scheme describes electron transport in O2 evolving photosynthetic organism. The direction of electron flow is presented in the following sequence. तो ये क्वेश्चन भी फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि P680 से फियोफाइटिन में प्लास्टोक्यूनोन A, प्लास्टोक्यूनोन B, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम B6F। ये गलत है, साइटोक्रोम B6F के बाद प्लास्टोसाइनिन आता है, तो ए ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है P700 से फाइलोक्यूनोन, FES-A, FES-B, FES-X, FD। FES-X पहले आता है, उसके बाद FES-A और B आते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। फिर P680 से फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनोन A, प्लास्टोक्यूनोन B, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन, तो ये सही हो गया। P700 से फाइलोक्यूनोन, FES-XA, FES-A, FES-B, FD, तो ये भी सही हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला C and D। नेक्स्ट क्वेश्चन, In which one of the following subcellular organelle is serine synthesized during the oxidative photosynthetic carbon? तो यहाँ पे ये आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, ये पेरोक्सिसोम होता है C2 साइकिल में, और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यहाँ पे ग्लाइसिन बनता है, ग्लाइसिन यहाँ आता है, ग्लाइसिन से सीरीन बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गन है जहाँ पे ग्लाइसिन से सीरीन का फॉर्मेशन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Ribulose bisphosphate carboxylase catalyzes both carboxylation and oxygenation of ribulose 1,5-bisphosphate. The later reaction initiates a physiological process known as photoreception, जिसको हम C2 cycle भी बोलते हैं. The following are certain statements on photorespiration. The active site on Rubisco for carboxylation and oxygenation are different. नई Rubisco पे जो carboxylation और oxygenation site होती है वो सेम होती है, तो जो A है हमारा ऑप्शन वो गलत हो जाएगा. नेक्स्ट, वन ऑफ द स्टेप्स इन फोटो रेस्पिरेशन इज कन्वर्जन ऑफ ग्लाइसिन टू सीरीन. ये तो अभी हमने देख लिया, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया. 50% ऑफ कार्बन लॉस्ट इन क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू ऑक्सीजनेशन इज रिकवर्ड थ्रू फोटो रेस्पिरेशन. नहीं, फोटो रेस्पिरेशन में तो कार्बन का लॉस होता है ना कि गेन, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि एक CO2 निकलता है. जब ग्लाइसिन से सेरीन का कन्वर्जन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहाँ पे CO2 और NH3 निकलता है, तो ये एक कार्बन का यहाँ पे लॉस हो रहा है ना कि गेन, तो ये स्टेटमेंट थर्ड वाला इसलिए गलत है. द पाथवे ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया. तो B और D जो थर्ड है वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा. So that's all for today. If you like this video, kindly like, share and subscribe with your friends. Thank you.